हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। और हाँ, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करती हूँ जल्दी से। टेंट के अंदर इंसेस बर्नर जल रहा है और वेयू बिस्तर पे सो रहा है। तभी उसके टेंट का कोई पर्दा हटा के अंदर आके वेयू के चेहरे को छूते हुए उसे प्यार भरी निगाहों से देखता है और उसके नेक पे किसेस करने लगता है। उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके ऊपर आके उसे ब्लो जॉब देने लगता है, जिसकी वजह से वेयू मौन करने लगता है। और वो इंसान मास्टर मास्टर कह के वेयू को जगाता है और कहता है, मैंने अभी अभी किसी को घुसपैठ करते हुए देखा। वेयू ब्लश करते हुए अपनी आंखें खोलता है और सामने की ओर देख के चौंक जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता करने के लिए थैंक यू, मैं यहाँ ठीक हूँ। ये सारी आवाज़ टेंट के बाहर आ रही है तो वहाँ से गुजरने वाले सिपाही कहते हैं, मास्टर अब हम जा रहे हैं। तो दूसरा कहता है, मास्टर के विश्राम में बाधा ना डालो। ये कह के वो लोग एक दूसरे के गले में हाथ डाल के वहाँ से बातचीत करते हुए चले जाते हैं। और हम लोग टेंट के अंदर देखते हैं वेयू रोंगयून को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, भेष बदलो और मेरे पीछे चले आओ। क्या आप भी इस विचार के बारे में सोच सकते हैं? ये सुन के रोंगयून अपने बालों को खोलते हुए कहता है, किसी भी मामले में वेई राज्य के लोगों की नज़र में मैं वह दुश्मन हूँ जिसने उनके जनरल वेयू को मार डाला। अगर मैं आपका पीछा करना चाहूँ तो मैं केवल अपनी पहचान छिपा के कर सकता हूँ। ये सुन के वेयू उसके बालों को छूते हुए कहता है, भले ही आपके बाल अभी भी काले हैं। ये सुन के रोंगयून वेयू का हाथ पकड़ के अपने गाल पर रखते हुए कहता है, अगर मैं केवल बीमार ही रहूं तो क्या होगा? तब तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, फिर मैं कभी भी ठीक नहीं होना चाहूँगा। ये सुन के वेयू रोंगयून के होठों पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, ऐसी बात मत कहो। वेयू का ऐसा रिएक्शन देख के रोंगयून मुस्कुराता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक पत्र दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, 3 दिन बाद आपके आवागमन के स्वागत के लिए शहर के द्वार खोल दिए जाएंगे। फिर उन लोगों का काफिला जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बात करते हैं, क्या चेहरे के लोग सचमुच हमें घर जाने देंगे? तो दूसरा कहता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं। ये सुन के कोई और कहता है, ऐसा कहा गया है कि लॉर्ड जियांग ने पहले ही संदेश भेज दिया है। उन लोगों की ऐसी बातचीत को सुनकर वेयू एक गार्ड से कहता है, जाकर उस आदमी से पूछो कि हालात कैसा चल रहा है। फिर उन लोगों का काफिला यानलुओ शहर के पास पहुंचता है, जहां पे एक सैनिक उन लोगों को रोक के पूछता है, वहीं रुक जाओ, आप लोग कहाँ से हैं? तो आदमी कहता है, ऑफिसर, हम अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए दक्षिण से आए हैं, यह मेरा परिवार है। ये सुन के ऑफिसर कहता है, ठीक है, आप प्रवेश कर सकते हैं। और वहीं पे कुछ सैनिक वहाँ पे कुत्ते जैसे भेड़िए को घूमते हुए देख के पूछता है, क्या वह आपका कुत्ता है? तो दूसरा कहता है, नहीं, ये कुत्ते जैसा नहीं बल्कि भेड़िए जैसा दिख रहा है। ये सुन के वो भेड़िया चुपचाप उस जगह से चला जाता है। और फिर हम वेयू को देखते हैं जो कि सोते हुए अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है, मुझे गुई से समाचार प्राप्त हुआ, भेड़िया शहर में नहीं जा सका। यानलुओ शहर अच्छी तरह से सुरक्षित है, तो चैन राज्य को किस बात की चिंता है? फिर वो बैठ के एक पत्र को अपने हाथ में लेके कहता है, इस पत्र में लिखी हुई हैंड राइटिंग जियांग लिन की है, लेकिन शायद वह पकड़ा गया और यह पत्र लिखने पर मजबूर होना पड़ा। तभी रोंगयून वेयू को गले लगाते हुए कहता है, यदि आप अभी भी चिंतित हैं तो फिर मैं अपने कुछ सैनिकों को आपको बचाने के लिए भेजूंगा, ये कैसा रहेगा? ये सुन के वेयू कहता है, नहीं, आप इस मुद्दे में शामिल नहीं होंगे रोंगयून। ये कह के वो अपने मन में कहता है, वेई अब चैन राज्य के एक जनरल से संबंधित है, तो फिर हम एक दूसरे पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है, मैं अपने लोगों को सुरक्षित घर ले जाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो कहता है, यूनजी,
मैं लोगों को शहर में लाऊंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित हैं। ये सुन के रोंगयुन कहता है, आप हर बार अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। वेयू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? सीन शिफ्ट होता है। वेयू चैन राज्य के लू शहर के अंदर अपने लोगों के साथ प्रवेश करते हुए थोड़ा सा नर्वस होता है। तभी रोंगयुन वेयू के पीठ पर जैसे पेट करते हैं ना, वैसे करते हुए उसे सांत्वना दे रहा होता है। तभी वेयू कहता है, मैंने सोचा था कि हम इस बात पर सहमत होंगे कि आप दूसरों के साथ शहर के बाहर इंतजार करेंगे। तो रोंगयुन कहता है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। ये सुन के वेयू मुस्कुराता है और सभी लोगों के साथ अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि सामने की ओर सभी मंत्री ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं चैन राज्य के राजा चैन को, जिसे वहां देखकर वेयू थोड़ा सा चौंक जाता है। और चैन राज्य के राजा चैन सामने की ओर से आ रहे होते हैं और सभी लोग उन्हें ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं। वेयू भी उन्हें ग्रीटिंग्स योर हाइनेस कह के अपने मन में कहता है। राजा चैन की उपस्थिति के कारण यानलुओ शहर में कड़ी सुरक्षा है, लेकिन जियांग लिन ने पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया। तभी घोषणा होती है, राजा चैन ने कहा है कि वेई राज्य ने चैन के आगे घुटने टेक दिए हैं। चूंकि देश का पुनर्निर्माण जरूरी था, इसलिए युद्ध तुरंत रोकना पड़ा। नदियों के समुद्र में बह जाने से आसपास बिखरे हुए लोग अपनी मातृभूमि लौट सकते हैं। सभी अधिकारियों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस घोषणा के बाद बिछड़े हुए परिवार के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ये सब देखते हुए वेयू अपने मन में कहता है, राजा चैन उच्च विचार रखते हैं और उनमें बहुत साहस है। वास्तव में वह पूरे देश का महान राजा बन सकते हैं। लेकिन यदि यह वास्तव में राजा चैन था जिसने शराब में जहर मिलाया था। तभी राजा चैन कहते हैं, मिस्टर युन मियाओ, आप परेशान दिख रहे हैं। ये सुन के वेयू कहता है, माय लॉर्ड, मैं नहीं हूँ। मछलियों को दाना देते हुए राजा चैन कहते हैं, रोंगयुन वास्तव में आपके साथ एक नौकर के पोशाक में यहाँ आया था। लगता है वह आपकी बहुत परवाह करता है। ये सब सुनते हुए वेयू राजा चैन की ओर नहीं देख रहा होता है। तभी राजा चैन कहते हैं, मेरी तरफ देखिए और मुझे बताइए, क्या आप रोंगयुन के महल में रहने वाले जिकिंग्यू हैं? ये सुन के वेयू हाँ कहता है, थोड़ा सा नर्वस होते हुए। तभी राजा चैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे राहत है कि आप रोंगयुन के साथ मिलकर उनकी सहायता कर रहे हैं। आप रोंगयुन के इतने करीब हैं, फिर भी वेई राज्य के सभी लोग आपके साथ अपनी मातृभूमि में वापस लाने के लिए तैयार है। मैं कह सकता हूँ कि आपने सभी का दिल जीत लिया है। ये सुन के वेयू कहता है, माय लॉर्ड, युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ है। यह मेरा प्रयास नहीं है कि बिखरे हुए लोग वापस लौटने चाहिए। यह आपकी महानता की दयालुता ही है जिसने उन सभी को वापस खींच लिया। ये सुन के राजा चैन हंसते हुए कहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको वह दे दूंगा। फिर से शिफ्ट होता है 10 दिनों बाद। कुछ लोग पत्थरों को खींच के ले जा रहे होते हैं। बैकग्राउंड में आवाज आती है, यदि हम यह पुल जो युद्ध के दौरान टूट गया है उसे मरम्मत कर सकते हैं तो परिवहन के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। यह पुराने पत्थर के पुल का नक्शा है, इसका उपयोग करें और पुल बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। ये सुन के वेयू कहता है, अच्छा काम है, लेकिन ये सुन के जियांग लिन कहता है, क्या लेकिन? फिर वेयू जियांग लिन के सिर पे मारते हुए कहता है, आपने मुझे अपने पत्र में यह क्यों नहीं बताया कि राजा चैन यहाँ थे? फिर जियांग लिन कहता है, यह एक गुप्त मुलाकात थी और मुझे कहा गया था कि इसे किसी को ना बताऊं। ये सुन के वेयू कहता है, ओह, तो ये चैन का कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि राजा चैन था जिसने आपको अपना वचन दिया था।
फिर जियांगलिन कहता यदि मैंने उनके विचार की पुष्टि ना की होती तो मैं आपको पत्र नहीं भेजता। ये सब सुन के वेयू जियांगलिन के कंधे पे अपना हाथ टैप टैप करता है और मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर इस जगह का ख्याल रखना। ये सुन के जियांगलिन पूछता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर वो याद करने लगता है कि वेयू ने उससे कहा था मेरे पास एक योजना है, यह रोंगयुन और मेरे बारे में है। ये याद करते ही जियांगलिन चौंक के कहता है वेयू आपका मतलब है। अब इसका क्या मतलब है आप लोग जरूर मुझे सोच के बताइएगा। वेयू ने कुछ तो किया है। वेल गाइज, अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैं इसे देर रात तक जाग कर रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं सुबह को इसे अपलोड कर सकूँ। और हाँ, मैं अब बाकी सभी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड करके अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा।